हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज समझे हमारे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक वॉइस। सबसे पहले देखते हैं कि वॉइस होता क्या है। इन इंग्लिश ग्रामर वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज एन एक्शन और रिसीव्स एन एक्शन। इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, उसमें वो अपना काम कर रहा है या वो काम को रिसीव कर रहा है। और इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो चलो अब समझते हैं कि हमारा एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है और उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले है एक्टिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जिससे रिलेटेड वो बात हो रही है, वो काम करता है तो एक्टिव वॉइस, और अगर वो रिसीव कर रहा है तो पैसिव वॉइस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स एन लेटर। अब देखो, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि वो काम कर रही है, उससे रिलेटेड बात हो रही है। और अगर आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी दिक्कत आती है तो उसकी वीडियोस भी ऑलरेडी डल चुकी है, तो आप जाकर उसे भी जरूर देखना, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। और वो एक्शन कर रही है, तो यहाँ पे ये क्या है? एक्टिव वॉइस। दे आर बिल्डिंग अ हाउस। दे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, वो काम कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस। Key features clear and direct, usually shorter, preferred in most writing and speaking। तो इसमें क्या होता है? एक तो वो क्लियर होता है कि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, शी के बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है। क्या कर रही है? वो लेटर लिख रही है, तो एक्शन कर रही है, तो एक्टिव वॉइस। और ज्यादातर हम एक्टिव वॉइस को ही प्रेफर करते हैं बोलते टाइम या फिर लिखते टाइम। चलो अब हमने एक्टिव वॉइस तो देख लिया, पैसिव वॉइस क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम डायरेक्ट कन्वर्ट करना क्यों नहीं सिखा रही, हर चीज का मीनिंग क्यों बता रही है डिटेल में? क्योंकि जब तक आप हर वर्ड का मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आपको ये टॉपिक अच्छे से नहीं आएगा। रूल से तो हम इस चैप्टर को बहुत बार कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से समझ के करेंगे ताकि आप 1 से 2 बार में ही इसको अच्छे से समझ लो और फिर आपको बार बार याद करने की या बार बार सीखने की जरूरत ना पड़े। अब देखो हमारा पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में तो हमने देख लिया कि जो एक्शन कर रहा है। यहां पे क्या होगा? इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, द डूअर ऑफ द एक्शन मे बी मेंशन्ड और ओमिटेड। इसका क्या मतलब है कि अब जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट हो, मेंशन हो या फिर हटा दिया हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी, पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस डूअर। चलो सब्जेक्ट से, इससे स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल देखते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय हर। अभी वहां क्या होता है? शी राइट्स अ लेटर, हमने डायरेक्ट बोला। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि अब जो लेटर है, जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हमने पहले ले लिया और जो हमारा डूअर था उसको बाद में ले लिया। तो अब क्या हो रहा है कि वो एक्शन रिसीव कर रहा है। अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। वहां क्या था? दे आर बिल्डिंग द हाउस। डोंट वरी, हम इनको कन्वर्ट करना भी सीखेंगे डिटेल में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप बस ये समझो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। इसके की फीचर्स क्या होता है? इट फोकसेस ऑन द एक्शन और रिजल्ट, यूजफुल व्हेन द डूअर इज अननोन, अनइम्पोर्टेंट और ऑब्वियस। अब क्या था? वहां पे डायरेक्ट बात हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लोग एक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सब्जेक्ट पे कम दे रहे हैं। और ये कब जरूरत होता है? जब हमें डूअर का पता नहीं होता, मतलब हमारे सब्जेक्ट का, जिससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, उसका मालूम ही नहीं होता है या फिर वो ऑब्वियस होता है ना। अब सीखते हैं हम अपने एक्टिव और पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने से पहले आप लोग ये समझो कि जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, अगर हमारे नाउन्स हुए, वर्ड्स हुए, तो उनको तो आप डायरेक्ट कर लोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपको प्रोनाउन दे दिया जाए सब्जेक्ट फॉर्म में, तो आप उसको ऑब्जेक्ट में कैसे लिखोगे? आप डायरेक्ट उसको आई को आई ही नहीं लिखोगे। आई को ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप उसको मी लिखोगे, यू आपका यू ही रहेगा, ही आपका हिम में कन्वर्ट हो जाता है, शी हर में कन्वर्ट हो जाता है,
इट ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। इसको आप 5 से 6 बार लिख के देखना, प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि हमारे लिए ये एक्टिव पैसिव में ये सीखना कि हम जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट फॉर्म में, उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। क्लियर? और इसको देखो कितना ही आसान है कि आई को मी में कन्वर्ट कर दिया, यू को यू। तो अगर आप लोग इसको 5 से 6 बार अच्छे से पढ़ भी लोगे तो भी आपको अच्छे से आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, हम हर टेंस में देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं, पास्ट टेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे मोडाल्स की हेल्प से कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। अच्छा, और एक बात याद रखना कि ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंट टेंस में तो आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, नहीं, वो जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर? यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होता है। अब देखो, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जिनको वर्ब्स की थर्ड फॉर्म नहीं पता है क्या होती है तो उसकी भी वीडियो डल चुकी है, तो आप वर्ब्स की फॉर्म जरूर जाके देखना, तो आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर? अब देखो, स्ट्रक्चर तो सबको बोरिंग लगता है, तो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। अच्छा, आप यहाँ पे एक बात समझो, इसमें आपको 2-3 चीजें जो याद रखनी है। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। शी राइट्स अ लेटर, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट है जो पीछे चला जाएगा। तो अ लेटर तो आपका आगे आ गया पैसिव वॉइस में। अब मैंने अभी अभी बताया था कि अगर प्रोनाउन आ जाए तो आप उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे। अगर शी है तो हम हर लिख देंगे। क्लियर? और बाय आपका आएगा ही आएगा, बाय हर। ये दोनों चीजें बहुत आसान थी, आपने सब्जेक्ट के आगे बाय लगाया, उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख दिया और आपने अपने ऑब्जेक्ट को आगे लगाया। अब देखो, जो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब जो होता है वो एस और ईएस फॉर्म में होता है ना। उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इज एम आर के उसमें। अब यहाँ पे शी, एक के बारे में बात हो रही है, लेटर, लेटर आगे आ गया तो हम लेटर के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक लेटर के बारे में बात हो रही है तो हम इज यूज करेंगे, ना कि आर यूज करेंगे, क्योंकि इज हम एक के लिए यूज करते हैं और आर हम एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। राइट का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटन। अ लेटर इज रिटन बाय हर। क्लियर? मैं फिर से समझाती हूँ, ये बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए पहले तो आप सब्जेक्ट को पीछे ले जाओगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को पहले ले आए। अ लेटर, ये स्पेलिंग ठीक कर लो एक बार। हम अपने लेटर को आगे ले आए और शी को पीछे ले गए, लेकिन जब हमने शी को ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा तो हमने हर लिखा और उसके आगे बाय भी आएगा हमेशा। अब हमें क्या करना है, हमने देख लिया अच्छा राइट्स है ना, तो हमें इज एम आर में से कुछ यूज करना है, लेकिन क्या यूज करें, लेटर सिर्फ एक के बारे में बात हो रही है तो हम इज यूज कर रहे हैं, तो अ लेटर इज। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, तो अ लेटर इज रिटन बाय हर। देखो कितना आसान था। कोई बात नहीं, हम जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए टॉपिक आसान होता चला जाएगा। नेक्स्ट है, दे क्लीन द रूम, दे क्लीन द रूम। अब समझो, अब हमें फिर से चेंज करना है, दे को हम पीछे ले जाएंगे, रूम को हम आगे ले आएंगे। द रूम, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, देम, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बाय देम। क्लियर?
अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो रूम के बारे में बात हो रही है। रूम क्या है, एक ही रूम के बारे में बात हो रही है, तो हम इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इज, क्योंकि इज हम एक के लिए यूज करते हैं, आर हम एक से ज्यादा के लिए यूज। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको देखना है पहले है क्या, उसके हिसाब से ही आपको इज एम आर लगाना है। तो रूम एक के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। अब हमें पता है कि हमें अपने वर्ब को कहाँ ले जाना है, थर्ड फॉर्म में। जिनको ये भी नहीं पता है कि वर्ब क्या होता है, तो जो एक्शन हो रहा होता है जैसे राइट्स, क्लीन, और अगर आपको डिटेल में वर्ब्स के बारे में जानना है तो वर्ब्स की वीडियो भी डली हुई है, आप एक बार अच्छे से देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों एक बात याद रखना, अगर आपको ग्रामर अच्छे से करनी है ना, तो आपको सारे ही टॉपिक सीखने पड़ेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और हमारा ग्रामर का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारे चैनल पे, और वो पूरा डला हुआ है, तो आप उसको डिटेल में कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए हर टॉपिक आसान बनता चला जाए। और वो दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो आपकी इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण एक साथ हो जाएगी। क्लियर? अब देखो, अब क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन्ड हो जाएगा। द रूम इज क्लीन्ड बाय देम। देखो कितना आसान था। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारा एस यस वाले वर्ड्स आ रहे तो हमें इज एम आर यूज करना है, और हमने चेंज कर दिया। आई होप आप समझते चल रहे, और पूरी वीडियो देखना ताकि आपको ये आज में ही इतने अच्छे से आ जाए कि आप 80% इसको आज ही कवर कर लो। क्लियर? आगे देखो, और आप साथ साथ नोटबुक लेके बैठो ताकि आपको साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी कर सको। अब देखो नेक्स्ट है हमारा शी राइट्स अ लेटर। ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी। दे क्लीन द क्लासरूम। पहली चीज माइंड में क्या लानी है कि मैम ने बोला था कि हमें ऑब्जेक्ट को आगे लाना है और सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है, तो हमने अपना कर लिया। द क्लासरूम हम आगे लेके आए, और हमने दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम, तो बाय देम हमने पीछे लिख दिया। क्लियर? अब देखो क्लीन आ रहा है ना, तो यहाँ पे और कोई टेंस तो है ही नहीं, हमें पता है इज एम आर लगाना है। अब देखो क्लासरूम क्या है, एक के बारे में बात हो रही है, एक के बारे में बात हो रही है, तो मैंने अभी भी बताया था हम लोग क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा। क्लियर? देखो कितना आसान था। नेक्स्ट देखो, ही टीचेस मैथमेटिक्स। फिर से हम पीछे वाले को आगे लाएंगे, मैथमेटिक्स को आगे लाएंगे, जो हमारा एक्शन हो रहा था, ऑब्जेक्ट था हमारा। और अपने ही को पीछे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में। अगर ही को हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले जा रहे हैं तो वो हिम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। अब हमें यहाँ कुछ और नहीं दिख रहा है, एस ई एस दिख रहा है। जैसे ही एस ई एस दिखे पीछे वर्ब के, आप समझ जाना मैम ने बोला था इज एम आर यूज करना है। अब कितने चीज के बारे में हो रही है, मैथमेटिक्स, एक ही सब्जेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। टीच का टॉट हो जाएगा, इज टॉट बाय हिम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द फार्मर ग्रोज वेजिटेबल्स। तो हमें अब क्या करना है, अपने वेजिटेबल्स को आगे लेके आना है और फार्मर को पीछे लेके जाना है। बाय द फार्मर, बाय हर जगह आएगा, आया? क्लियर? हम अपने सब्जेक्ट को पीछे ले गए, ऑब्जेक्ट को आगे ले गए। ग्रोज, जैसे देखा वर्ब में एस ई एस है, फिर से माइंड में आ गया कि हमें इज एम आर यूज करना है। अब हम इज यूज करें, आर यूज करें या एम यूज करें? एम हमेशा आई के साथ आता है। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज या आर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कितनी चीजों के बारे में बात करें, एक से ज्यादा के बारे में बात करें। और याद रखना इज आर आप इसके अकॉर्डिंग लोगे जो आपका सब्जेक्ट अब बन चुका है, जो आपका फर्स्ट वर्ड है, जिसके पास आप लगा रहे हो। क्लियर? तो वेजिटेबल एक से ज्यादा होता है तो हम आर यूज करेंगे। वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाय द फार्मर। ग्रोन हमारे थर्ड फॉर्म हो गए। क्लियर? नेक्स्ट देखो,
वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। जो 2-3 बातें मैंने आपको बताई है उसको माइंड में रख के आप ये वाला खुद से करके देखना, आप लोगों से हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा है, अब हम देखते हैं हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक बार स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव स्ट्रक्चर वही, ऑब्जेक्ट आगे चला गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, इज एम आर सेम ही रहा, आईएनजी है इसीलिए हमने बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली। क्लियर? जब भी आपको आईएनजी दिखे और आप लोगों को चेंज करना हो तो आपको बीइंग जरूर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब देखो, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। सबसे पहले चीज, फर्स्ट स्टेप सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करने वाला। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? फूड, तो उसको हम आगे ले आए। सब्जेक्ट क्या था? शी, हम उसको पीछे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म में बाय के साथ लगाएंगे, लेकिन शी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम हर, क्योंकि शी को हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में हर लिखते हैं। ये हमारा बिल्कुल सेम ही रहा। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है तो हमें याद आ गया कि हमें यहाँ पे बीइंग लगाना है। तो और इज हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि फूड हम एक के बारे में ही बात करें, और यहाँ पे आईएनजी की जगह पे क्या आ गया? बीइंग आ गया। इज बीइंग, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, सो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। क्लियर? देखो कितना आसान था, सेम पहले जैसा था। हम फूड को आगे लाए, शी को हम पीछे ले गए तो वो बाय हर हो गया। इज ही रहा क्योंकि फूड एक के बारे में बात हो रही है। आईएनजी दिखते के साथ हमें याद आ गया कि पैसिव फॉर्म में हमें बीइंग लिखना था, तो इज बीइंग आ गया। कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है तो हमने एज इट इज लिख दिया। देखो कितना आसान है। नेक्स्ट देखो, आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट, आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट। तो अब हमें रिपोर्ट को आगे लेके जाना है और आई एम को पीछे लेके आना है। तो देखो यहाँ पे हम रिपोर्ट को पीछे ले गए, अ रिपोर्ट को आगे ले गए, आई को हम पीछे ले आए। जैसे ही हमने आई को ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा वो बाय मी हो गया। फिर हमने देखा कि रिपोर्ट एक के बारे में बात हो रही है तो हमने इज लगा दिया, और जैसे ही आईएनजी देखा तो हमने इज बीइंग भी लगा दिया, रिटन बाय मी। क्लियर? अब इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। अच्छा, एक चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इज एम आर लिखना है, वॉज वर लिखना है, हैज हैव हैड लिखना है, वो हमें मालूम कैसे चलेगा? तो देखो, एक तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है उसके पीछे ईएस लगा हुआ है या फिर वो पास्ट टेंस में है ना। और कुछ तो आपको डायरेक्ट दिख जाएंगे, इज एम आर है तो वो इज एम आर ही रहेंगे, वॉज वर सेंटेंस में तो वो वॉज वर ही रहेगा, अगर हैज हैव हैड है तो वो वही रहेगा, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखो, और ये जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। अब हम अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले चेंज कर देते हैं। एक्टिव पैसिव का फर्स्ट रूल होता है कि हमें अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के लिए में। तो हम फूड को आगे ले गए, शी का क्या हो जाएगा? बाय हर, बाय हर। अब हमें दिख रहा है कि इज है तो मतलब प्रेजेंट टेंस है, फूड एक के बारे में बात हो रही है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका है तो हम इसको स्किप करेंगे। अब देखो, दे आर पेंटिंग द हाउस। फर्स्ट थिंग मैम ने बोला था कि ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है, सब्जेक्ट को पीछे लिखना है, तो द हाउस आ गया है। दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम हो जाएगा और हमें वो लिखना कैसे है? बाय देम। बाय हर जगह आएगा। ये दो काम, एक काम हमने पहले कर लिया। उसके बाद आर दिख रहा है तो हमने आर लिख दिया। नहीं, आप चेक करो कि हमारा पहले लिखा क्या है। हमारा लिखा है द हाउस,
एक के बारे में बात हो रही है, तो हम इज लिखेंगे या आर लिखेंगे? हम लिखेंगे इज। तो द हाउस इज, आईएनजी देखा तो बीइंग आ गया। द हाउस इज बीइंग, पेंट का थर्ड फॉर्म होता है पेंटेड बाय देम, सो द हाउस इज पेंटेड बाय देम। अगर इज एम आर है और आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आएगा तो इज एम आर ही, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहले हमारा लिखा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। जैसे द हाउस था तो आपको इज लिखना था क्योंकि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? आगे देखो, द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, तो अ काइट तो हमारा पहले ही आ जाएगा, और द बॉय तो वो बाय द बॉय पीछे चला जाएगा, बाय हर जगह आएगा। क्लियर? अब देखो, अ काइट बाय द बॉय, ये तो आप लोग आराम से कर लोगे। इज फ्लाइंग, इज है तो हमारा इज एम आर ही आएगा, तो हम काइट एक के बारे में बात कर रहे तो इज आ जाएगा। फ्लाइंग देखते के साथ आईएनजी है तो बीइंग आ जाएगा। फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? इज बीइंग फ्लोन बाय द बॉय। नेक्स्ट देखो, आई एम रीडिंग अ बुक, तो अ बुक हमारा आगे आ जाएगा। आई एम की जगह पे हमारा, अगर हम उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो बाय मी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हमने देखा कि एम आ रहा है, जैसे ही हमने देखा कि एम आ रहा है तो इज एम आर तो आएगा ही आएगा। कितने के बारे में बात हो रही है? एक के बारे में बात हो रही है तो हम इज यूज करेंगे। अब बुक, जैसे ही हमने देखा आईएनजी तो हमें इसके साथ बीइंग भी लिखना है। रेड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, सो अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड, इसको आप लोग खुद करोगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर? देखो कितना आसान था। अब आगे चलते, अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को भी अच्छे से कर लोगे ना तो भी एक्टिव पैसिव आपको बहुत अच्छे से करना आ जाएगा। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा था, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप लोगों ने मेरी टेंसेस वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बताती हूँ कि अगर परफेक्ट आ रहा है तो हैज, हैव, हैड आएगा। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज, हैव, हैड के साथ हमारी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। क्लियर? यहाँ पे क्या हो गया, फिर से हम अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले गए, सब्जेक्ट को पीछे ले गए, हैज हैव ही रहा, और यहाँ पे जब हमने पैसिव में चेंज किया तो उसके साथ बीन जुड़ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रही। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, शी हैज कंप्लीटेड द वर्क। अब एक चीज तो हमारी हमेशा सेम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो जैसे ही हमने देखा द वर्क, उसको हम आगे ले आएंगे। शी को अगर हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, बाय हर। देखो, जब हमने स्टार्टिंग में ही नाउन को चेंज करना सीख लिया तो ये चीजें हमारे लिए कितनी आसान हो गई। हैज का हैज ही रहेगा, है ना। अच्छा, आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो, हैज हैव में भी ऐसे ही होता है। हैज सिंगुलर के लिए यूज होता है, हैव प्लूरल के लिए होता है। क्लियर? तो द वर्क हैज कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा, द वर्क हैज। अच्छा, यहाँ पे हम बीन लिखना भूल गए, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर। फिर से समझो, कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय हर जगह ही आएगा सब्जेक्ट के साथ, तो द वर्क ही रहा। शी को हमने हर में लिखा क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट है तो बाय हर आ गया।
हैज का हैज ही रहा क्योंकि द वर्क एक के बारे में बात हो रही है, और जब हम पैसिव फॉर्म में करते हैं तो हैज हैव के साथ बीन आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर जगह सेम है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे हैव क्लीन द रूम। तो अब क्या होगा, द रूम हमारा आगे आ गया, और दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म, देम हो जाएगा, बाय देम। द रूम और ये बाय देम तो हमारा सेम ही रहा। अब देखो यहां पे आप लोग गड़बड़ करते हो, जैसे मैं बार बार इज एम आर की बता रही हूँ कि आपको पहला वर्ड चेक करना है कि अब सेंटेंस में पहले कौन है, पहले क्या है। द रूम है, एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हैव का एज इट इज हैव नहीं लिखेंगे, हैज लिखेंगे। द रूम हैज, पैसिव फॉर्म में बीन जुड़ जाता तो हैज बीन क्लीन्ड बाय देम। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को भी याद रखनी है। क्लियर? आगे देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। दे हैव क्लीन द रूम, ये भी हमने देख लिया। ही हैज रिटन अ स्टोरी। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करते, आगे पीछे लिखते। अ स्टोरी तो हमारा आगे आ गया, और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हिम होता है, और उसके साथ क्या लगेगा, बाय लगेगा। ये तो हमारा हर जगह ही सेम है। नेक्स्ट हमने देखा हैज, तो मतलब हैज हैव तो आएगा, लेकिन वो हम डिसाइड कैसे करेंगे, ये चेक करके कि पहले जो है वो एक के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा के बारे में। अगर एक के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। और पैसिव फॉर्म में हैज हैव के साथ बीन भी आता है, तो अ स्टोरी हैज बीन रिटन, रिटन ही रहेगा। देखो इसमें तो आपका वर्ब का काम बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, आपको अलग से सीखने की भी जरूरत नहीं है। अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हिम। क्लियर? देखो कितना इजी है। अब देखो, वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हम आगे ले जाएंगे, वी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम तो हमारा आगे आ गया, और वी का क्या हो जाएगा, अस, तो बाय अस हो जाएगा। अब देखो हैज हैव है तो हमें हैज हैव लगाना है, लेकिन हम डिसाइड कैसे करें कि हम हैज लगाएं या हैव लगाएं, वो हम डिसाइड करेंगे कि बात किसके बारे में हो रही है। एक्शन पहले आ गया, वो कितना, एक से रिलेटेड है या एक से ज्यादा से रिलेटेड। द प्रॉब्लम एक ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। और पैसिव फॉर्म में हैज के साथ बीन भी आता है। क्लियर? सॉल्व ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिख ही देंगे अपना। देखो कितना इजी था। द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व बाय अस। एक एग्जाम्पल और देखो, द टीचर हैज चेक्ड द पेपर्स। तो हमने अपना पहले ऑब्जेक्ट अंडरलाइन किया, और फिर हमने अपना सब्जेक्ट किया, आगे पीछे ले जाएंगे, द पेपर्स हमारा आगे आ जाएगा, और हमारा द टीचर पीछे चला जाएगा, उसके आगे क्या आएगा, बाय आएगा। आ गया। अब हमने जैसे ही देखा हैज हैव आ रहा है, तो हमें हैज हैव यूज करना है, लेकिन कैसे डिसाइड करें, पेपर कितना है, एक के बारे में बात हो रही है तो हैज लिखेंगे, और पैसिव फॉर्म में हैज हैव के साथ बीन आता है, उसको भी लिख दिया। वर्ब हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। तो द पेपर इज चेक्ड, हैज बीन चेक्ड बाय द टीचर। क्लियर? ये तो और भी ज्यादा आसान था। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा अब पास्ट टेंस। अच्छा, अब आप लोग ये कहोगे कि मैम प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लिया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखे, लेकिन हमने कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट नहीं देखा। तो बच्चों, हमारे एक्टिव पैसिव में सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस वो कन्वर्ट नहीं होता है एक्टिव से पैसिव में। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैम ने कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट वाला उसमें क्यों नहीं करवाया, उसमें होता ही नहीं। बस ये तीन ही होते जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन पास्ट टेंस। अब देखो यहां पे क्या है कि एक्टिव स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और उसका पैसिव स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आगे,
अब हमारा इज एम आर नहीं आएगा, अब आएगा हमारा वॉज वर, क्योंकि पास्ट टेंस में हम इज को वॉज लिखते हैं, आर को वर लिखते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेम ही रहेगी। क्लियर? अब यहां पे आ गया शी रोट अ लेटर। अब आप लोग खुद ही आइडेंटिफाई करना, देखो क्या यहाँ पे हमारा एस ई एस लग रहा है कहीं पे? नहीं लग रहा है। क्या हमारे यहाँ पे हैज हैव है? क्या इज एम आर है? नहीं। तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। अब हमारा फर्स्ट रूल तो सेम ही रहना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने वाला। अ लेटर तो हमारा आगे ही आ गया, और शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, और उसके आगे क्या आएगा? बाय। अब देखो रोट पास्ट टेंस में है तो हमें वॉज और वर यूज करना है, ठीक है, लेकिन हम डिसाइड कैसे करें? जैसे हम इज और आर को डिसाइड कर रहे थे कि इज एक से रिलेटेड होता है और आर एक से ज्यादा, वैसे ही वॉज वर होता है। वॉज एक के लिए यूज करते हैं और वर एक से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है। तो अ लेटर, एक ही लेटर के बारे में बात यूज हो रही है तो हम लोग वॉज लिखेंगे। अ लेटर वॉज, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे क्लीन्ड द रूम। क्लीन्ड द रूम, एक चीज तो हमारी सेम ही रहनी है हर जगह, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे। द रूम हमारा आगे आ गया, और मैं बार बार बोल रही हूं इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। अब दे का पीछे जाके क्या हो जाएगा? बाय देम। क्लियर? अब देखो यहां पे फिर से एस ई एस नहीं है हमारे वर्ब में, तो हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो हमें वॉज वर यूज करना है, और द रूम एक से रिलेटेड बात हो रही है तो हम वॉज यूज करेंगे। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय देम। देखो कितना आसान चैप्टर है ये, जिसमें आप लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हो। आगे देखते हैं और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। शी ओपन द डोर। पहले आपको याद करना है कि मैम ने बोला था कि हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं, तो हम अपना वो काम कर लेते हैं। द डोर को हम आगे ले जाते हैं और शी को हम पीछे ले जाएंगे, लेकिन शी अब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म में हर हो जाएगा, तो बाय हर हो जाएगा। देखो बाय हर जगह आना है ना। अब ओपनड है, फिर आपको याद आ गया मैम ने बोला था क्या यहाँ एस ई एस दिख रहा है वर्ब में? पीछे नहीं दिख रहा है, ईडी लग रहा है या कुछ और लग रहा है, तो ये हमारा पास्ट टेंस है। अब ये हम यहाँ पे क्या यूज करना है? वॉज वर यूज करना है। द डोर एक से रिलेटेड बात हो रही है तो हम लोग वॉज यूज करेंगे। ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन ही होता है, तो वॉज ओपन बाय हर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, दे बिल्ट अ ब्रिज। फिर से हम अपने ऑब्जेक्ट को आगे लाए, सब्जेक्ट को पीछे लेके गए। अ ब्रिज आगे आ गया, दे का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म देम हो जाएगा, तो बाय देम। फर्स्ट स्टेप तो हमारा हर जगह सेम है। नेक्स्ट हमने चेक किया बिल्ट आया, मतलब एस ई एस नहीं आया है, तो ये हमारा पास्ट टेंस है। अब हमारा वॉज वर आएगा, डिसाइड कैसे करें? ब्रिज को देख के कर लेते हैं, एक से रिलेटेड बात हो रही है तो वॉज आ जाएगा, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म भी बिल्ट हो जाएगा, वॉज बिल्ट बाय देम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द बॉय ब्रोक द विंडो। फिर से हमने अपना वही काम किया, ऑब्जेक्ट को आगे लेके गए, सब्जेक्ट को पीछे लिखा और उसके आगे बाय लिखा, बाय द बॉय। फिर से हमें यहाँ पे एस ई एस नहीं दिख रहा और कुछ भी नहीं दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो समझ गए हम लोग ये पास्ट टेंस है। अब क्या लिखे? वॉज लिखे, वर लिखे, ये भी हमें समझ में आ गया क्योंकि विंडो एक के बारे में बात हो रही है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉज लिखेंगे। ब्रोक मतलब ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज ब्रोकन बाय द बॉय। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वी कंप्लीटेड द वर्क।
फिर से हम अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले गए, द वर्क को आगे ले गए और सब्जेक्ट को पीछे लेके गए, लेकिन वी का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो अस होता है और किसके साथ आएगा, बाय के साथ आएगा, बाय अस। क्लियर, कंप्लीटेड। इसके आगे इज एम आर कुछ भी नहीं दिख रहा है, वर्ब के साथ एस भी नहीं दिख रहा है, समझ गए, पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे हमें वॉज वर यूज करना है, डिसाइड भी हो गया क्योंकि वर्क एक के बारे में बात हो रही है, तो वॉज, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड ही होता है, तो द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय अस। वेरी वेरी इजी। और लास्ट सेंटेंस आप लोग खुद करोगे ताकि आप लोग समझ पाओ कि आप लोगों को समझ में आया भी है या नहीं आया है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी एक चीज देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, हर जगह चेंज करना है, और आईएनजी को भी जहां भी देख ले और पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बीइंग ही आएगा। वॉज वर का वॉज वर ही रहेगा, लेकिन डिसाइड हम क्वेश्चन में देख के करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर जगह ही आएगी। अब देखो, शी वॉज कुकिंग फूड, तो सबसे पहले हमने अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया और आगे पीछे किया। फूड हमारा आगे आ गया, शी हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो गया, तो शी को कैसे लिखेंगे, हर लिखेंगे, तो बाय हर आ गया। वॉज वर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम डिसाइड कर सकते हैं, फूड एक के बारे में बात हो रही है तो हम वॉज लिखेंगे। दूसरी चीज, मैम ने बोला था कि अगर आईएनजी वाला वर्ब आ रहा है तो आपको वॉज वर इज एम आर इन सब के साथ बीइंग भी लिखना है, तो हमने वॉज बीइंग भी लिख दिया। और इसके साथ थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है, तो वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। देखो कितना इजी था। अगर हमने नाउन को चेंज करना सीख लिया तो आधा काम तो हमारा आसान हो जाता है। और आप लोगों को मालूम है, अगर आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत लिख भी आए तो भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा, अगर आपने चेंज करना सीख लिया तो। क्लियर, दे वर पेंटिंग द हाउस। फिर से हमने अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया और आगे पीछे किया। द हाउस हमारा आगे आ जाएगा और दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, देम, तो बाय देम पीछे चला गया, हाउस आगे आ गया। अब हमें वॉज वर्ड दिख रहा है तो हमें वॉज वर्ड लिखना है, लेकिन इसको डिसाइड कैसे करें, द हाउस एक के बारे में बात हो रही, तो वॉज आ गया। आईएनजी देखते के साथ वर्ब में हमें याद आ गया कि वॉज वर्ब के साथ बीइंग आएगा क्योंकि आईएनजी है, बीइंग आ गया। पेंट का थर्ड फॉर्म होता है पेंटेड, तो द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड बाय देम। देखो कितना आसान है। अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, क्लोथ्स और हमने शी को अंडरलाइन किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे लिखा, क्लोथ्स को आगे ले गए, और शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है तो बाय हर पीछे चला गया। वॉज वर का वॉज वर ही रहेगा, लेकिन हम डिसाइड कैसे करें अब, क्लोथ्स एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो हम लोग वर लिखेंगे। हमने देखा हमारे वर्ब में जो एक्शन हो रहा है उसमें आईएनजी भी लिखा हुआ है, तो हमें उसके साथ बीइंग भी लिखना पड़ेगा अपने आईएनजी को हटाने के लिए। और हमारी वॉश का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड, तो हमने वो भी लिख दिया, क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय हर। अगर आप लोग भी इस तरीके से करोगे ना तो आपके एक्टिव पैसिव में कभी कोई गड़बड़ होगी ही नहीं। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों को भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखो, दे वर रिपेयरिंग द रोड। फिर से हमने अंडरलाइन किया अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, आगे पीछे लिखते हैं, द रोड हमारा आगे आ गया और दे अब हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो जाएगा तो देम आएगा और उसके सामने क्या आएगा, बाय, तो बाय देम आ गया। वॉज वर का वॉज वर ही रहेगा, डिसाइड कैसे करें, रोड अब एक के बारे में बात हो रही है तो हम लोग वॉज लिखेंगे। जैसे हमने देखा कि आईएनजी के बारे में, आईएनजी वर्ब में लिखा हुआ है तो हमने इसके साथ बीइंग लिख दिया। रिपेयर का थर्ड फॉर्म होता है रिपेयर्ड। अच्छा,
कुछ बच्चे ये गड़बड़ करते, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने देख लेना पहले लिखा क्या है। अगर एक से रिलेटेड बात हो रही है तो क्या लिखना है, एक से ज्यादा तो क्या। कुछ बच्चे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं और फिर उनका गलत हो जाता है और वो सोचते रह जाते हैं कि हमने गलती की क्या है। क्लियर? तो ये हर छोटी छोटी बात आप लोगों को माइंड में रखनी है, इसीलिए मैं हर बार क्वेश्चन को बोलते टाइम ये सब बातें रिपीट कर रही हूं। नेक्स्ट देखो, हमने अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया, आगे पीछे किया। द नोटबुक हमने आगे लिखा और द टीचर हम पीछे ले गए, लेकिन उसके आगे हमने क्या लिखना है, बाय लिखना है। लिख दिया। ये स्टेप तो हर जगह सेम है। अब वॉज वर देखा तो हमें याद आ गया कि हमें वॉज वर ही लिखना है। द नोटबुक एक से रिलेटेड ही बात हो रही है तो हम वॉज ही लिखेंगे। हमने अपने वर्ब में आईएनजी देख लिया तो बीइंग आएगा। और चेक का थर्ड फॉर्म चेक्ड होता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, द नोटबुक वॉज बीइंग चेक्ड बाय द टीचर, ही वॉज पेंटिंग अ पिक्चर। अब हमारा फिर से ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हिम और उसके आगे हमें क्या लिखना है, बाय, बाय हिम। अब हमने देखा वॉज वर है तो हमें वॉज वर ही लिखना है। एक पिक्चर के बारे में बात हो रही है तो हम वॉज ही लिखेंगे। आईएनजी देखते के साथ हमने बीइंग भी जोड़ दिया। पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड होता है तो वॉज बीइंग पेंटेड बाय देम। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सको कि आपको क्या ये टाइप भी अच्छे से आ गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंसेस, एक्टिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर। एक चीज तो हमेशा सेम रहेगी, सब्जेक्ट पीछे चला गया बाय के साथ, एक सब्जेक्ट पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया। जैसे ही हमने आईएनजी देखा, अच्छा ये वाला हमारा ऑलरेडी हो चुका है, अब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। तो एक चीज तो हमारे एक्टिव पैसिव में सेम ही रहेगी, सब्जेक्ट पीछे चला गया बाय के साथ, ऑब्जेक्ट आगे आ गया। अब पास्ट टेंस में आता है हमारा परफेक्ट के साथ हैड। अभी मैंने पीछे बताया था कि जब भी आपको परफेक्ट दिखे तो आपको एक चीज तो माइंड में ले ही आनी है कि हैज, हैव, हैड आएगा, लेकिन क्या आएगा वो आप कैसे डिसाइड करोगे। हैड हमारा पास्ट टेंस में यूज करते हैं और हैज, हैव प्रेजेंट टेंस में करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, परफेक्ट है तो हमारा हैड तो आएगा ही आएगा। और जैसे ही मैंने बताया था कि हैज, हैव के साथ बीन आ गया पैसिव फॉर्म में, वैसे ही हैड के साथ भी आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगी। आपको पता है ये वाला टाइप सबसे आसान है क्योंकि आप लोगों को थर्ड फॉर्म याद रखने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पे है। और आप लोगों को ये कैसे याद रखना है, क्योंकि मैम ने बोला है हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। शी हैड कंप्लीटेड द वर्क, इसको देखो, she had completed the work। अब इसमें आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन, ये हमारा हर जगह सेम रहेगा। द वर्क हमारा आगे आ गया, शी को अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो हर हो जाएगा, बाय हर आ गया। अब हमने देखा हैड, तो हैड तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। और थर्ड फॉर्म हमारी वर्ब की ऑलरेडी लिखी है तो वो कंप्लीटेड ही रहेगी। तो ये क्या हो गया, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हमने दे हैड क्लीन द रूम, है ना। अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लो फटाफट। सब्जेक्ट जिससे रिलेटेड बात हो रही है, द रूम हमारा आगे आ गया, दे का क्या हो गया, देम, तो बाय देम आ गया। हैड ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने हैड को पैसिव फॉर्म में लिखा उसके साथ बीन आएगा। और क्लीन्ड हमारा क्लीन्ड ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में। आगे देखो,
नेक्स्ट है हमारे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। शी हैड रिटन अ लेटर। फिर से हमने फटाफट अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया, अपने ऑब्जेक्ट को आगे लिखा अ लेटर और सब्जेक्ट को पीछे लिखा, लेकिन वो शी है तो शी अब ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और उसके आगे क्या आएगा, बाय आएगा, तो बाय हर आ गया। हैड का हैड ही रहेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है सिंगुलर प्लूरल जैसा, हैड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा हैड पैसिव फॉर्म में आया उसके साथ बीन आएगा। हमें पता है कि हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हमें यहाँ पे एज इट इज ही लिखना है, रिटन। सो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। नेक्स्ट देखो, दे हैड क्लीन द रूम। फिर से अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए, द रूम आगे आ गया, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, उसके आगे क्या आएगा, बाय आएगा, बाय देम। जैसे ही हैड देखा हैड ही रहेगा, लेकिन हैड के साथ पैसिव फॉर्म में बीन आता है तो हमने बीन भी लिख दिया, और हमें मालूम है कि हैज हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हमें इसे चेंज भी नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखना है। So the room had been cleaned by them. Clear? Next देखो, हमने अपना फिर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरलाइन किया, द वर्क हमारा आगे आ गया, और ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म, हिम हो जाएगा, तो वो बाय हिम आ गया। हैड का हैड ही रहेगा, लेकिन पैसिव फॉर्म में उसके साथ बीन जुड़ जाता है। वर्ब हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, तो ये थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। ये बहुत आसान है, इसलिए मैं आप लोगों को इसके 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा और आप लोग ये आराम से कर लोगे। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन फ्यूचर टेंस। अब हमने प्रेजेंट टेंस देख लिया, फ्यूचर टेंस देख लिया। अच्छा, अभी आप फिर से बोलोगे मैम आपने प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस में तो नहीं बता, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। क्लियर? अब देखो फ्यूचर टेंस। सबसे पहले है सिंपल फ्यूचर टेंस। एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव। फिर से वो हमारा सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट पीछे चला गया बाय के साथ जुड़ के, ऑब्जेक्ट आगे आ गया। अब यहाँ पे विल शेल है तो उसके साथ बी जुड़ जाएगा पैसिव फॉर्म में, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई। बस एग्जाम्पल देखो। अच्छा, ये विल, शैल, कैन, कुड, ये सब फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। जो प्रेजेंट पास्ट में नहीं आया समझ लो वो फ्यूचर टेंस है, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब देखो, शी विल राइट, एक सेकेंड, शी विल राइट अ लेटर। एक और तरीका बताऊं आइडेंटिफाई करने का, जैसे भी क्या SES लग रहा है, नहीं। क्या ED लग रहा है, नहीं। क्या हमारा ISMR लग रहा है, नहीं। हैज हैव हैड लग रहा है, नहीं। तो और हमारा वॉज वर्ड लग रहा है, नहीं। तो ये फ्यूचर टेंस ही तो हुआ, विल शेल। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे भी पहले हम अपना एक काम कर लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करने वाला। तो अ लेटर हमारा आगे आ गया, और शी अब हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, हर। तो बाय हर आ गया। विल का विल बी हो जाएगा, राइट का रिटन हो जाएगा। वर्ब तो हर बार ही पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म में आएगी। क्लियर? विल के साथ विल बी आएगा, शैल के साथ शैल बी आएगा। क्लियर? एक चीज याद रखो, ये कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आपने याद रख लिया ना तो एक्टिव पैसिव आप यू कर लोगे। देखो, हैज हैव हैड के साथ बीन जुड़ रहा है, जैसे ही वर्ब के साथ आईएनजी देख लिया मतलब कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी देखते के साथ बीइंग लिखना है आपको पैसिव फॉर्म में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर बार चेंज करना है, और लास्ट में आपको जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख रहे हो तो बाय लिखना है। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगी पैसिव फॉर्म में। बताओ क्या डिफिकल्टी है इसमें? क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, दे विल कंप्लीट द वर्क। अब फिर से हमें अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है, सब्जेक्ट को पीछे लेके आना है, तो द वर्क आगे आ गया।
दे का क्या हो जाएगा देम, लेकिन उसके साथ क्या आएगा बाय आएगा, तो बाय देम आ गया। विल के साथ हमारा बी आता है तो विल बी आ गया। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है तो द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम अपने सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है, थर्ड देखते हैं। ही विल क्लीन द रूम। मैम ने बोला था पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही कर लेते हैं, कुछ और याद नहीं आ रहा तो द रूम आगे ले गए, ही के ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है तो बाय हिम पीछे चला गया। अब विल आया, विल के साथ हमेशा बी आएगा थर्ड फॉर्म, इसमें पैसिव फॉर्म में। क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको थर्ड फॉर्म में ले जाना है तो क्लीन आ गया। सो द रूम विल बी क्लीन्ड बाय हिम। नेक्स्ट देखो, वी शैल ऑर्गेनाइज द मीटिंग। द मीटिंग आगे आ गया, वी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म, अस हो जाएगा तो बाय अस पीछे चला गया। शैल के साथ, विल शैल के साथ हमेशा पैसिव फॉर्म में बी आएगा। ऑर्गेनाइज का थर्ड फॉर्म होता है ऑर्गेनाइज्ड, सो द मीटिंग शैल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय अस। अब इसका लास्ट सेंटेंस आप लोग मुझे करके दोगे ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर लो कि आपको ये भी आया है या नहीं आया है। क्लियर? आगे देखो, अगर आप, मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि आप ये कंप्लीट वीडियो देखना ताकि एक्टिव पैसिव आप लोग बहुत आसानी से कर लो। ये इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है, बस कुछ ही चीजें आपको माइंड में रखनी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर, ये तो अब तक अगर आप लोगों ने कंटिन्यूअस वीडियो देखी होगी तो समझ ही गए होंगे कि पहली चीज तो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज किया है। अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब मैम ऐसे स्ट्रक्चर्स लिखवा देती है ना तो वो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको वो चीज डिफिकल्ट लगती है, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट जैसा है क्या अगर आप समझ के कर रहे हो। ऑब्जेक्ट को आगे ले गए, सब्जेक्ट को पीछे ले गए, उसके साथ बी आ गया। विल हैव है तो हैज हैव हैड के साथ मैं बार बार बता रही हूँ बीन आता है, तो विल हैव तो सेम ही रहा, उसके साथ क्या जुड़ गया बीन जुड़ गया। और हमेशा पैसिव फॉर्म में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैज हैव हैड के साथ भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट था? एग्जाम्पल्स देखो, शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क। सबसे पहला काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना। वर्क को हम आगे ले आए, शी को हम बाद में ले गए, ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले गए, तो अब वो क्या हो जाएगा बाय हर हो गया। विल हैव है तो विल हैव ही रहेगा। बीन आ गया क्योंकि हैव है, और फिनिश ये वाला तो सबसे ही आसान है। देखो आपने कुछ नहीं करना, ना कोई हैज हैव वाली टेंशन, ना कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखने वाली टेंशन, बस विल हैव है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होगी तो विल हैव बीन थर्ड फॉर्म। जैसे दे विल हैव क्लीन द रूम, तो द रूम आगे आ गया, दे का देम हो गया, बाय देम हो गया। विल हैव है तो बीन आएगा, विल हैव बीन, हैव के साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है तो हम लोगों ने क्लीन्ड ही लिख दिया। देखो कितना इजी है, जैसे ही आपको ये सब पॉइंट्स याद रहते हैं। तो अब इससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। She will have finished the work, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। They will have cleaned the room, ये भी हो चुका है। तो हमारा एक बचा, उसको हम कर लेते हैं। सबसे पहला काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करने वाला, अ लेटर को आगे लेके आओ और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, लेकिन उसके आगे क्या लिखना है बाय भी लिखना है। विल हैव है तो विल हैव ही रहेगा। हैव आया तो इसके साथ पैसिव फॉर्म में बीन जुड़ जाता है, हैव के साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है तो रिटन का रिटन ही हो जाएगा। A letter will have been written by him। देखो कितना इजी है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग माइंड में रखा करो करते टाइम। आगे देखते हैं, द रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और मॉडल्स। और एक बात और बच्चों, आपको बार बार बता रही हूँ कि जो टाइप्स हमने छोड़ दिए ना टेंसेस वाले, उनमें एक्टिव से पैसिव में आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हमने वो किया ही नहीं है। क्लियर? अब देखो अगर हमने टेंसेस में देखा तो अब देखते हैं अगर हमारे मॉडल्स आ जाए, जैसे कैन, कुड, ये सब आ जाए ना, तो हम क्या यूज करेंगे।
अच्छा, एक चीज मैंने और बोली थी वहां पे कैन कुड वाली, तो आप फ्यूचर टेंस में बस विल शैल यूज करो, है ना। कैन कुड ये सब आपके मॉडल्स में आते हैं, विल शैल आपको फ्यूचर आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। जनरल रूल, मॉडल मॉडल ही रहेगा, लेकिन जो भी मॉडल होगा उसके साथ बी जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर। शी मे ओपन, अच्छा ये एग्जाम्पल्स विद कॉमन मॉडल्स देखते हैं। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, पहली चीज तो हर जगह ही सेम रहेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करने वाली। तो यहाँ पे हमारा द प्रॉब्लम पहले आ गया, शी को हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म में बाय हर लिख दिया। कैन के साथ क्या आएगा, बी आएगा, तो द प्रॉब्लम कैन बी, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है पैसिव फॉर्म में, तो सॉल्व आ गया, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हर। नेक्स्ट देखो कुड, फिर से हमने अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज किया, बॉक्स हमारा आगे आ गया, और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हिम, और वो किसके साथ आया, बाय के साथ आया। कैन, कुड, मे, ये सब आपके क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स की वीडियो भी ऑलरेडी डल चुकी है, तो अगर आप लोगों को ना समझ में आए कि मॉडल्स क्या होते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और या फिर आप इनको भी कर लोगे ना, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कॉमन मॉडल्स, तो भी आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर लोगे। आगे देखो, मे, शी मे ओपन द डोर, तो अब फिर से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज करना है, द डोर आगे आ गया, शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हर होगा, उसके साथ क्या आएगा, बाय हर आएगा, तो द डोर मे बी ओपन बाय हर। क्लियर। आगे देखो, अच्छा अब देखो, दे विल कंप्लीट द वर्क, फिर से हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहां लाना है, आगे लाना है, तो द वर्क हमारा आगे आ गया, दे का क्या हो गया, देम हो गया, उसके साथ क्या लगा, बाय लगा, तो द वर्क और बाय देम हमने पहले लिख लिया। माइट, मैम ने बोला था अगर मॉडल्स आ रही ये वाले कॉमन वाले कैन कुड, ये ना एक साथ आप लाइन में लिख लेना सारे जो ये वाले, उसके बाद याद रखना कि मैम ने बोला था इनके साथ बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हमारा पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो द वर्क माइट के साथ क्या जुड़ गया, बी जुड़ गया, कंप्लीटेड बाय देम। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तो अब क्या हुआ, द रूल्स हमारे आगे चले गए, यू का यू ही रहेगा, और वो आप लिखो चाहे मत लिखो वो एक ही बात है, तो द रूल्स और बाय यू भी लिख लो अगर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है तो। मस्ट के साथ बी आएगा, तो द रूल्स मस्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो फॉलो का क्या हो गया, फॉलोड, तो द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू। नेक्स्ट है शुड, वी शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प बाय अस, फिर से हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को आगे ले गए, सब्जेक्ट को पीछे ले गए, शुड है मॉडल है तो बी जुड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो हेल्प का क्या हो गया, हेल्प्ड हो गया। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो अब हमें एल्डर्स को आगे लेके जाना है, योर एल्डर्स को, और यू को पीछे लेके आना है, तो योर एल्डर्स आगे आ गया, बाय यू पीछे चला गया, ऑट टू के साथ क्या आएगा, बी आएगा, तो ऑट टू बी, रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड हो गया, तो योर एल्डर्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड बाय यू। आगे देखो, नेक्स्ट है विल वुड, देखो मैंने अभी बताया था कि अभी आप लोग इतना ही याद रखो कि विल शैल फ्यूचर टेंस में यूज करना है, और ये सब आपके मॉडल्स है। क्लियर। She will finish the work. The work will be finished by her. He would help me. I would be helped by him. क्लियर। तो अभी मैं जितना जितना बता रही हूँ आप उतना उतना भी याद रखोगे तो भी आपका एक्टिव पैसिव अच्छे से हो जाएगा। जैसे ही मैंने बोला मॉडल्स, तो आपको ये पूरी लाइन याद आ जानी चाहिए। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग इन सबको एक साथ लिख लेना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू बी, ये सब अगर आपका आ रहा है तो इन सब के साथ बी जुड़ जाएगा। क्लियर। अब देखो, मॉडल प्लस परफेक्ट, परफेक्ट आते के साथ ही हैज हैव हैड आएगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी होती है, तो वो काम भी हमारा इजी हो गया। अगर हैज हैव हैड आ रहा है
तो उसके साथ बीन आता है, तो वो भी हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसको चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके गए, मॉडल को पीछे लेके गए, सब्जेक्ट को पीछे लेके गए। मॉडल मॉडल ही रहेगा, हैव के साथ बीन आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लिखी होगी क्वेश्चन में, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शी मस्ट हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो हमें अभी फिर से हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्क को आगे ले आए, शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो गया, हर हो गया, तो बाय हर। सो द वर्क मस्ट हैव के साथ बीन आता है, कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो द वर्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। नेक्स्ट देखो, दे कुड हैव वन द मैच, तो द मैच को हम आगे लेके जाएंगे, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, बाय देम। सो द मैच कुड हैव बीन वन बाय देम। क्लियर? आगे देखो, नॉट कैसे यूज करते हैं, नॉट स्टेज आफ्टर द मॉडल। शी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। सो अब हमें फिर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना, तो आई होप अभी तक आप लोगों को आ ही गया होगा। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले गए और सब्जेक्ट को पीछे ले गए, वो क्या बन गया, बाय हर हो गया। कैन नॉट भी रहेगा, लेकिन हमारे मॉडल्स के साथ बी आता है, तो द प्रॉब्लम कैन नॉट बी, और वर्ब हमारा हमेशा पैसिव फॉर्म में कैसा आएगा, थर्ड फॉर्म वाला आएगा। सो द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय हर। नेक्स्ट देखो, दे शुड नॉट वेस्ट द टाइम, तो टाइम हमारा आगे आ गया, और दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, देम होता है, तो बाय देम आ गया। सो द टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाय देम। क्लियर? आगे देखो, अच्छा ये वाले क्वेश्चंस हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप लोग बस समझो कि एक्टिव पैसिव क्या होता है ना, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। मैम ने जो जो बातें बताई है वो हमने अपने माइंड में रखी है कि नहीं रखी है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमको वो सब अपने माइंड में रिपीट करना है, ताकि हम कभी भी एक्टिव पैसिव में कोई गड़बड़ ना करे। एंड आई होप कि मैंने जो आप लोगों को छोटे छोटे डाउट्स आते हैं और हमेशा आप लोग एक्टिव पैसिव में गड़बड़ करते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।